हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो को समस्त प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला को स्वागत। आपण मैंने जानी प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश रो 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न प्रोज रु 3टी आसीबो एवं पोएट्री रु 2टी आसीबो। आमे प्रोज रो किछि सिलेक्टिव प्रश्न गत वीडियो रे आलोचना करथिले। अवशिष्ट आ केतोटी 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न प्रोज रो आज आम आलोचना करिबा। ओके, ताले समस्ते प्रस्तुत हंतु। आज प्रश्न गुड़िक देखा। गत वीडियो रे आमे 6 नंबर जाए आलोचना करथिले। आज देखिबा नंबर 7 रु। नंबर 7, व्हाई हैज लूज लॉन्ग बीन कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल ऑफ कबर्टिन्स आइडियल। कबर्टिन्स आइडियल जो थिला ओलंपिक्स विषय रे तार एक सुंदर उदाहरण है लूज लॉन्ग। किपरि एटा आमको उत्तर देवा हम। आंसर देखा, लूज लॉन्ग वाज एन एपिटम ऑफ कबर्टिन्स आइडियल। लूज लॉन्ग वाज एन एपिटम ऑफ कबर्टिन्स आइडियल दैट इम्पोर्टेंट थिंग इन गेम्स इज टू पार्टिसिपेट नॉट टू विन। लूज लॉन्ग होचंती गोटे एग्जांपल कबर्टिन को आइडियल रो कौन जे इम्पोर्टेंट थिंग इन गेम्स इज टू पार्टिसिपेट, अंशग्रहण करिया। पार्टिसिपेट माने अंशग्रहण करिया। कबर्टिन्स को आइडियल कौन थिला? टू टेक पार्ट और टू पार्टिसिपेट गेम्स रे अंशग्रहण करिया। एटा इंपोर्टेंट थिला, नॉट टू विन। जीतिबाटा इंपोर्टेंस नुहे, ओलंपिक्स रे भाग नेबाटा गुरुत्वपूर्ण बोली कबर्टिन कहिथिले। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज टू फाइट वेल नॉट टू कंकर। जीवन रो गोटे मुख्य बा मौलिक जिनिस है फाइट वेल बा संग्राम करिबा, जीवन संग्राम बा संघर्ष करिबा, नॉट टू कंकर। केवल जीतिबा नुहे, संग्राम करिया बड़ जिनिस, नॉट टू कंकर। विजयटा मौलिक बा अत्यावश्यक जिनिस नुहे, संग्राम भल भाव संग्राम करिबा हैला अत्यावश्यक जिनिस। ही सेट एन आइडियल ऑफ he set an ideal by supporting Owens। गोटे उदाहरण से रखीदे कौन? सपोर्टिंग ओवेन्स। गोटे आदर्श जिनस स्थापन कले ओवेन्स को सपोर्ट करी। हिज इमीडिएट राइवल इन गेम्स, तांकर इमीडिएट राइवल थिले ओवेन्स लूज लॉन्ग। ही सेट एन आइडियल by supporting Owens, his immediate rival in games। राइवल माने कौन? प्रतिद्वंदी। तांकर जने प्रतिद्वंदी जे थिले, इमीडिएट प्रतिद्वंदी थिले व्हेन ही वाज डिस्टर्ब। जेतर डिस्टर्ब थिले गोटे तांको सपोर्ट करी कि से गोटे आइडियल सृष्टि कले। व्हेन ही वाज डिस्टर्ब, के डिस्टर्ब थिले? लूज लॉन्ग सपोर्ट कले काहा को? ओवेन्स को। ओवेन्स जेतर डिस्टर्ब थिले, ही वाज ए रियल हीरो। ही वाज ए रियल हीरो। ओके, बर्तमान देखा नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक वाज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसी ओवेन्स। कौन भावुचंती ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेन्स को पाई कोटा? द गोल्ड मेडल ही ओन इन लॉन्ग जंप और द फ्रेंडशिप ही फॉर्म विथ लूज लॉन्ग। से जो गोल्ड मेडल जीती थिले लॉन्ग जंप रे, सेटा ना लूज लॉन्ग सहित जो फ्रेंडशिप करथिले सेटा तांको पई बड़ थिला। What do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens? कोटा जेसी ओवेन्स को पाई बड़ प्राइज थिला, ओलंपिक प्राइज थिला? गोल्ड मेडल जीतिबाटा ना फ्रेंडशिपटा लूज लॉन्ग सहित? आंसर देखबा, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसी ओवेन्स वाज, जेसी ओवेन्स को सबसे बड़ प्राइज थिला वाज द फ्रेंडशिप ही फॉर्मड विथ लूज लॉन्ग। से लूज लॉन्ग सहित जो फ्रेंडशिप करिथिले गोटे स्थापन करते सेटा तांको पई ग्रेटेस्ट प्राइज थिला। देयरफॉर ही सेज, तेणु से कहिथिले, यू कॉल्ड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे वुडंट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट। से कहिथिले जेते सुना से जो गोल्ड मेडल सब पाई आ कप्स पाई
ताकू जदि से मेल्ट कर दियंती बा ताकू से निआरे गरम करी तलाई दियंती तार मूल्य ये जो 24 कैरेट गोल्ड परी जो फ्रेंडशिपटा ताठारू कमी जीव कहते अर्थात लुज लंग सहित फ्रेंडशिपटा बहुत बड़ जिनस 24 कैरेट सुना ता पाखे कौन मूल्यहीन हो पड़ो बोली कहते ओके तेणु तांकर कौन ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसी ओवेन्स वाज द फ्रेंडशिप ही फॉर्म विथ लुजलंग सहित जो फ्रेंडशिप से करते सेटा 24 कैरेट सुना पाखु अधिक मूल्यवान ओके। नंबर 9 यही प्रश्नटी आसी ऑन एग्जामिनेशंस रु whom does he give the credit of his success in the entrance exam why whom does he कहले एटे ऑर्थर बा चर्चिल whom does he give the credit of his success in the entrance examination why आंसर देखिबा कौन अच्छा प्रश्न कौन पचारछि से तांकर क्रेडिट तांको जीवन रो सक्सेस पई ना एंट्रेंस हो से जो एंट्रेंस जो देइतिले तार सक्सेस पई से काहा को श्रेय देवा को चाहिचंती whom does he give the credit of his success in the entrance exam why काहे की से क्रेडिट तांको दे पई चाहिचंती he gives the credit of his success तांकर जीवन रो सक्सेस बा तांको एंट्रेंस रो सक्सेस he gives the credit of his success in the entrance examination to the then headmaster of Haro Dr. Weldon सेते बेलर हारो जो हारो स्कूल से जो पढ़ुले से स्कूल रो हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन तांकु से एंट्रेंस एग्जाम रो सक्सेस रो समस्त क्रेडिट दे पई चाहिचंती ही हैड नॉट रिटन ए सिंगल वर्ड इन हिज लैटिन पेपर तांको लैटिन पेपर से सिंगल वर्ड गुटे लिखि नथिले बट डॉक्टर वेल्डन वाज नॉट ए मैन हु वाज डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन किंतु डॉक्टर वेल्डन वाज नॉट ए मैन से एपर एक मनीष नथिले जे कि निर्भर करथिले पेपर मैनिफेस्टेशन केवल कागज रे लिखि देले जे जणे टैलेंटेड सेटा से ता ऊपर डिपेंड कर नथिले बा निर्भर कर नथिले ही वाज ए मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ताले से पृष्ठ तळे कोन अछि ताकू मध्य से जानि परथिले पिला को देखि से जानि परथिले जे सी कोन करि पारे कोन से टैलेंट को चिन्हि परथिले ही वाज ए मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस बीनीथ माने अंडर बा तळे सरफेस तळे जो कौन जिनस अच्छी ताको देखा दे अर्थात लेखक अथर टैलेंट अच्छी बोली से जानी पारी तेणु से ताको सिलेक्टेड करथिले। नंबर 10 व्हाट डज ही मीन बाय आई गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइडर स्पेयर ऑफ द लेटर्स एते गुडी अक्षर भितरे से अल्फाबेट रु कोनसी लाभ पाई नथिले व्हाट डज ही मीन बाय तार माने से कौन कहते जे एते गुड़े वर्ण अच्छी इंग्लीश रे एते गुड़े अक्षर अच्छी एवं से अक्षर भितर से कौन सी एडवांटेज पाई नथिले कहीं ना अल्फाबेट अनुसार ना गुड़ी को सजा होता रोल नंबर ना दिखाई क्लास रे एंट्री ताल देखिबा आंसर कौन अच्छी एट हारो द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वी आर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हारो रे कौन होतला द नेम्स ऑफ न्यू बॉयज नुआ पिलांकर ना गुड़ा को प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट तांकर स्कूल लिस्ट रे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे लिखा होतला ए रे जहाँ ना थी सी आगे रहिबो बी तापर सी तापर एमती अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ना लिखा होतला एज द करेक्ट नेम ऑफ चर्चिल वाज स्पेंसर चर्चिल हिज नेम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एस इन इंग्लिश अल्फाबेट रिमेन टुवर्ड्स द एंड तांकर ना थिला स्पेंसर चर्चिल एस अक्षर आरंभ होता नेम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एस अक्षर टी इंग्लिश अल्फाबेट रो रिमेन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट रो पछाड़ एस अक्षर रहे सो ही सेड दैट ही गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट एस अक्षर द्वारा से किसी लाभ पाई नथिले कहीं एस अक्षर टी इंग्लिश अल्फाबेट रो पछाड़ रहे तेणु से किसी लाभ पाई देन फ्रॉम द वाइडर स्पेयर ऑफ द लेटर एते गुडी अक्षर भितरे तांकर ना एस आरंभ होइतबारु से से पछाड़े तांकर स्थान मिलिला ओके।
Number 11. What did the writer do to the boy standing in a meditative posture? जो पिलाटी जो बालकटी मेडिटेटिव बा कौन आसन बा साधना कला परी जो पोस्चर ठिया होता ताकू कौन कले राइटर तो कौन कले द बॉय वाज स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिव पोस्चर wrapped in a towel on the very brink of the pond. The boy was standing in a meditative posture. गोटे मेडिटेटिव पोस्चर बा साधना कला परी गोटे पोस्चर भंगी रे ठिया wrapped in a towel गोटे टावेल पिंधिकी ठिया होता on the very brink of the pond. ब्रिंक माने तटरे बा कूड़े साइड रे कड़े एज ऑफ द पॉन्ड पॉन्ड रो गोटे साइड ठिया होता ही वाज ऑफ इक्वल हाइट ऑफ द राइटर लेखकंकर समान उच्चतार थिला पिलाटी सो ही टुक द बॉय टू बी ए फेयर गेम तेणु लेखक कौन कले ता सहित टिके मजा करिए कहले प्रांक करिया पई चाहिए ही केम स्टिल दिली बिहाइंड द बॉय हे लुचि करी पिला पछरु आसिले एंड पुश्ड हिम इन एवं ताको भीतर को पेली देले होल्डिंग ऑन टू हिज टावेल तार टावेल को धरिकी ताको पेली देले ताले द बॉय वाज स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिव पोस्चर wrapped in a towel on the very brink of the pond. He was of equal height of the writer, so he took the boy to be a fair game. He came stealthily behind the boy and pushed him in, holding on to his towel. Okay. Number 12. What was the reaction of the boy? से रिएक्शन कौन थिला पिलाटर रिएक्शन कौन थिला ये पेली देले पानी भीतर को पिलर रिएक्शन कौन था द बॉय वाज सीनियर टू द राइटर लेखक जानी नथिले से पिलाटी तांको सीनियर थिला ही वाज ए स्कॉलर एज वेल एज ए गुड प्लेयर से भलो छात्र थिला आ भलो प्लेयर मध्ये थिला ही टुक द प्रांक एज एन इनसल्ट से लेखक ताको जल भीतर पेली देला पर पॉन्ड भीतर पेली देला पर एटा से थट्टा करथिले प्रांक माने कोन थट्टा त लेखक थट्टा करथिले किंतु एटा को से अपमानजनक बोली भाबिला एज एन इनसल्ट माने अपमान ही टुक द प्रांक एज एन इनसल्ट ही गॉट फ्यूरियस से बहुत रागी गला बहुत जो रागी गला कमिंग आउट ऑफ द पॉन्ड भीतर बाहरी पोखरी भीतर बाहरी ही परस्यूड द राइटर हु वाज रनिंग अवे फॉर सेफ्टी ही परस्यूड माने गोड़ेला द राइटर को गोड़ेला हु वाज रनिंग अवे फॉर सेफ्टी निरापद पई लेखक धाइतिले ता पछरे गोड़ेला कॉट हिम एंड हॉल्ड हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्ड कॉट हिम ताको धरला एवं हॉल्ड हिम इनटू हॉल्ड माने फिंगी देला इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्ड रो सबुठर गभीर जो पाख सेही पाख को लेखक को फिंगी देला ताले आउथरे देखिबा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय वाज सीनियर टू द राइटर ही वाज ए स्कॉलर एज वेल एज ए गुड प्लेयर ही टुक द प्रांक एज एन इंसल्ट ही गॉट फ्यूरियस कमिंग आउट ऑफ द पॉन्ड ही परस्यूड द राइटर who was running away for safety, caught him and hauled him into the deepest part of the pond. Okay? ताले आजी मध्य 6टी 3 नविष्ट प्रश्न देखिले तापरे पोएम रो किछि देखिबा आजिर वीडियो को एठी रखिबा वीडियो केमती लागला कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे आउ लाइक टे करिवे संग साथी सहित शेयर करिवे जो मैंने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन क्लिक करेंगे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक पाखक सब आगे पहुँची। धन्यवाद। जोटी था भल था सुखरे था। थैंक्स फॉर वाचिंग।